जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी माँ पटियाले वाली, हर हर महादेव। तो बच्चे, आज मैं काम वासना पे बात कर रही हूँ, है ना। तो मैंने पहले भी ये टॉपिक पे बात की थी। आज यही बात कर रहे हैं कि जो साधक साधना करता है ना, कोई भी साधक है, वो चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, ये सब पे ही लागू होता है ये। ठीक है। तो ऐसा है कि जब हम साधना पे बैठ जाते हैं, अभी साधना करते हैं, तो हमारे अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, गलत विचार, मतलब काम वासना के विचार चल रहे होते हैं। काम वासना के, ये एक मर्द नहीं है, औरत भी है। जैसे कि आप देखो जी, वो तो किसी को भी नहीं देखते, फिर उन्हीं के साथ ऐसे हरकतें होती हैं, गलत काम होते हैं। और जो देखो, आजकल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दुनिया, क्योंकि ये लास्ट कहते हैं कलयुग आ गया है, तो कलयुग में मुमकिन है। आप देखोगे नेपाल में 9 साल की कुड़ी लड़की जो है ना, वो माँ बनी है भैया। 9 साल की लड़की है, माँ बन गई है। तो कलयुग, घोर कलयुग आ गया है कि आपको पता है कि कलगी का अवतार होने वाला है। तो घोर कलयुग में भैया बहुत कुछ, सब कुछ संभव है। तो आजकल के जो साधक भी है ना, वो पहले वाले साधकों को तो छोड़ दो, वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन आजकल के जो साधक है ना, वो ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं कि उन पे काम वासना का ऐसा वास हो जाता है कि जो माँ काली की प्रतिमा होती है ना, महाकाली की, आप देखोगे कि उन पे कई बार उनका ध्यान भटक के उसकी ओर चला जाता है। क्योंकि माँ काली जो है नग्न अवस्था में खड़ी होती है। तो ये एक स्त्री भी के ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा, कि जो वासना है, ये स्त्री या मर्द नहीं देखता। ये चीज, ऐसी चीज नहीं देखता कि वो स्त्री है कि मर्द है, वो वासना है, काम है। तो वो सभी पे लागू होता है। तो वो जैसे कि महामाई का स्वरूप देखो कितना सुंदर है माँ काली का। तो साधक जो साधना कर रहा है, वो भटक जाता है कि उसके ध्यान ऐसा हो जाता है। आप कई बच्चे देखना जरूर कमेंट करेंगे कि इस बात पे, और जिसके साथ भी ये वाक्य होया होगा तो वो जरूर मुझे बताएगा बच्चा, कि मैंने बहुत साधक ऐसे देखे हैं कि उनकी जो बात है ना, कि जब वो साधना करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो उनका ध्यान कहाँ जाता है। वासना का उसका काम का इतना प्रभाव पड़ता है कि माँ को भी नहीं छोड़ते भैया। माँ काली के ऊपर भी ऐसी दृष्टि डालते हैं। देखो, माता रानी से डर के कह रही हूं मैं, भोलेनाथ जी क्षमा करें मुझे, और ये सच में होता है। तो काम वासना का इतना प्रभाव होता है ये, क्योंकि हमारी तपस्या भंग करने की वजह से, तपस्या संपूर्ण ना करने, तपस्या में भंग डालने के लिए, तपस्या को अधूरा छोड़ देना, तो फिर साधक डर जाता है भी, हाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माँ के बारे में ऐसे कैसे सोच रहा हूँ, है ना। वो तो माँ है, तो सृष्टि की माँ है, जगत की माँ है, उसको बारे में सोच रहा है। देखो, जो इंसान उसके बारे में सोच सकता है, आप सोचो कि वो अपनी बच्ची के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। और देखो, आजकल एक नया टॉपिक शुरू हुआ है, आप देख रहे हो, वायरल है जी वीडियो। एक जो औरत होती है ना, आजकल जो आ रहा है कि उसने अपने पति को मार दिया, काट दिया, ड्रम में भर दिया और सीमेंट में। ये कैसे किया उसने ये काम? काम की वजह से, वासना की वजह से, है ना। उसको क्या चाहिए था? सब कुछ था उसके पास, लेकिन यहाँ से खाली था ना। और उन उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो क्या था? साधक था, साधना करता था, या कुछ भी तंत्र क्रिया वगैरह करते थे। तो हो सकता है उसने उसके ऊपर वशीकरण कर दिया हो। भैया, वशीकरण भी बहुत बड़ी चीज होती है, कि वशीकरण कर दिया हो, कि जब वो ऐसे काम कर सकती है। भैया, इतनी बड़ी बात, जो इंसान से वो इतना प्यार करती थी, लव मैरिज हुई थी उनकी, फिर भी उसने ऐसा काम कैसे कर दिया? उसको इतना नहीं पता लगा मेरी बच्ची भी है? कैसे कर लेती हैं औरतें? मर्द तो करते ही थे ये काम भैया, वो औरतें भी लगी। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग। और सबसे ज्यादा काम, काम वासना के ऊपर ही ये सब काम हो रहा है। क्या चाहिए था उसको? यही चाहिए था कि, है ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहूं, और पति, अरे भैया डिवोर्स ले लेते, अलग हो जाते। नहीं डिवोर्स दे रहा था, वो इसको प्यार ही इतना करता था। जो प्यार करता है, दोनों में से एक ही करता है। ट्रू लव जो होता है ना बेटा, दोनों का नहीं होता कभी जिंदगी में, एक ही तरफ होता है। जो एक तरफा प्यार होता है ना, वो हमेशा मार खाता है, बहुत दुखी रहता है। प्यार ना करो, सब कुछ करो दुनिया में, प्यार मत करो किसी से भैया, नफरत करो।
आप नफरत करोगे आपको प्यार मिलेगा, मैं तो यही कहती हूँ। प्यार के बदले क्या मिला उसको बेचारे को, है ना? काट के टुकड़े कर दिए गए उसके, उसको ड्रम में डाल दिया गया। और ये औरतों के साथ भी होता है, बहुत सारी औरतों को कुकर में, जैसे पहले चला था जी, कुकर में एड्स के टुकड़े करके करके उबाल दिया था, रोज कुत्ते को डालने जाता था उसका घर वाला ही, है ना? बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं भैया। तंत्र क्रियाएं ऐसे चल रही हैं कि अब देखो उसकी ऐसे रूम की, आपको आपने देखा होगा कि फोटो मिली है कि क्या क्या उसने बनाया हुआ है। भोले भंडारी को आप तंत्र में ले लेते, तो भोले भंडारी ने कब कहा कि आप किसी का बुरा करो? तंत्र जो है ना, तंत्र के क्यों भगवान भोले शंकर ने बनाया था? तंत्र साधना इसलिए बनाई थी कि तंत्र से लोगों का कल्याण हो सके, अच्छा हो सके तंत्र क्रिया से। किसके घर उजड़ रहे हैं उसके घर उजड़े ना। अब जिनके घर देखो, जो मैं ये बात बता रही हूँ कि वशीकरण जो होता है, ये वशीकरण ऐसे तब चला था कि आप, जैसे कि पहले के समय में तलाक होते थे, बहुत कम तलाक होते थे पहले के समय में, ऐसा होता नहीं था कुछ, तो तलाक होते थे। आजकल जो तलाक हो रहे हैं, वशीकरण का मतलब आप अपने पति को वश में कर सकते हो, तो भैया घर बना रहे, प्रेम प्यार बना रहे, वशीकरण का ये मतलब है। प्रेमी, अब आजकल तो प्रेमी प्रेमिका करा रहे हैं जी, आपसे प्यार नहीं करता, आपका बॉयफ्रेंड उधर चला गया जी, गर्लफ्रेंड उधर चलेगी, ज्यादा अधिकतर यही हो रहा है भैया। फिर आप बदला लेने की सोचने लग जाते हो। तो वशीकरण इसलिए नहीं बना था भैया कि किसी की औरतों को आप अपनी तरफ खींच लो, किसी के पति को आप अपनी तरफ खींच लो। ऐसे आजकल ऐसे हो रहा है, दूसरे के पति की तरफ खिंचाव कर रहे हो आप, अपने पति को खींचो भैया। मेरा पति प्यार करे मुझे, मेरी पत्नी मुझे प्यार करे, तो आप किसी तीसरे की तरफ आपको जरूरत ही ना पड़े किसी तीसरे की। ये वशीकरण था। लेकिन आजकल वशीकरण भैया, किसी को पति को वो मुझे अच्छी लग रही है तो उसको खींच लो, मैं तो उसको चाहता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ। हम ऐसे काम नहीं करते। हम ये कहते हैं कि अगर तंत्र, अगर भैया भोलेनाथ को कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। तो तंत्र की ये मतलब नहीं है कि आप तंत्र पे दूसरों का काम खराब करो, दूसरों के साथ गलत करो। तंत्र से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो आप, जिसको तंत्र क्रिया आती हैं। खैर हम तो तंत्र वंत्र करते नहीं है ना, हमें इतना ज्ञान है ना हम करते हैं। लेकिन मुझे इतना थोड़ा सा तो मुझे ये बात का ज्ञान है कि भोलेनाथ जी ने कभी नहीं ये तंत्र अगर दिया है, घोर साधना है, तो वो अघोरी आजकल है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। तो भोलेनाथ को आप बदनाम कर रहे हो कि भोलेनाथ ने तंत्र दिया है तो घोर बना, तो आप किसी का गलत कर लो, किसी का बच्चा छीन लो, किसी के बच्चे को काट के फेंक दो, किसी के बच्चों के भैया कैसे वो पुतले बना बना के सुइयां डाल डाल के करते हैं प्रिया, है ना? तो भैया जय माता की, जय माँ काली। तो ये वशीकरण के ऊपर बात है, वशीकरण से ही सबके घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा ना करो। अगर तंत्र क्रिया है आपके पास, कोई वशीकरण है, तो अच्छा करो, सिर जोड़ो, सिर तोड़ो नहीं किसी के। जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी माँ पटियाले वाली। हर हर महादेव, हर हर महादेव।